अब हम शुरू करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स एपी। ये आंध्र प्रदेश वाला एपी नहीं है स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला एपी है। तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है कुछ बच्चों को हार्ड लगता है, इसलिए मैं इस चैप्टर को इजी बनाऊंगी, क्योंकि मैं इस चैप्टर में आपको पहले सॉल्व कराऊंगी एग्जाम्पल, साथ ही साथ करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज। और स्टूडेंट्स इस चैप्टर के टॉपिक्स क्या हैं अब वो हम देख लेते हैं। टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स एपी, फिर है nth टर्म ऑफ एपी, फिर है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इन शॉर्ट बोला जाता है एपी। अब ये एपी क्या होता है इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल से। सिंस यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स नोट डाउन किए हुए हैं, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने लिखा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है 100 150 200 250 एंड सो ऑन। सिंस ये जो नंबर्स है उसे हम कहते हैं टर्म, दैट मीन्स यहाँ पे 1 एक टर्म होगा, 2 एक टर्म होगा, 3 एक टर्म होगा, 4 एक टर्म होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए 100 एक टर्म होगा, 150 एक टर्म होगा, 200 एक टर्म होगा, 250 एक टर्म होगा। स्टूडेंट्स अब देखिए इस एग्जाम्पल नंबर 1 में मैं अगर 1 में +1 करती हूँ तो मुझे नेक्स्ट नंबर 2 मिल रहा है, 2 में +1 करूंगी तो मुझे मिल रहा है 3, 3 में +1 कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 4, 4 में +1 करूंगी तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 5। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2 को देखिए, यहाँ पे 100 में अगर मैं +50 कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 150, 150 में अगर मैं +50 करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 200, 200 में +50 करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 250। अगर मुझे नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 250 में +50 करना पड़ेगा, 250 +50 करेंगे तो मुझे नेक्स्ट नंबर 300 मिल जाएगा। दैट मीन्स स्टूडेंट्स जो हमें सक्सेसिव टर्म ऑब्टेन करना है उसके लिए हमें प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करना होगा। तो इस तरीके से हम एक लिस्ट ऑफ नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स कहलाता है एपी। तो AP क्या है, AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to a preceding term except the first term। अब स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ देखिए 2 - 1 अगर मैं करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिल रहा है। अगर 3 - 2 करती हूँ तो स्टूडेंट्स मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। अगर मैं 4 - 3 करती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं हर बार डिफरेंस जो मुझे मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 1 है। तो ये डिफरेंस सेम है, कॉमन है, इसलिए मैं से कहूँगी कॉमन डिफरेंस। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, यहाँ देखिए 150 से मैं अगर 100 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 50। उस से मैं 200 से 150 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे अगेन मिलेगा 50। अगर मैं 250 से 200 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगेन मिलेगा 50। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे डिफरेंस क्या मिल रहा है, 50। यहाँ पे डिफरेंस सेम है, कॉमन है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस है 50। अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे -2 से -3 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2 माइनस ऑफ -3, तो -2 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा तो +3, -2 + 3 विल बी इक्वल्स टू 1। उसे स्टूडेंट से -1 से -2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -1 माइनस ऑफ -2, -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है तो यह जाएगा +2, -1 + 2 विल बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिल रहा है 1, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 1। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि हर एग्जाम्पल में डिफरेंस जो है कॉमन है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम कह सकते हैं D। तो D यहाँ पे 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 में D जो है 50 है, एग्जाम्पल नंबर 3 में स्टूडेंट्स D 1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका D पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन आप एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे 3 है, 3 में अगर मैं 0 प्लस करूँ तो 3 मिलेगा, 3 में अगेन 0 प्लस करूँ तो 3 मिलेगा। दैट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, 0। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं -1.5 से -1.0 करूँ तो क्या हो जाएगा, -1.5 + 1.0, दैट मीन्स आ जाएगा -0.5। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है -0.5। सेकंड टर्म भी करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो है -2.0 से -1.5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमें क्या डिफरेंस मिल रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए -2.0 माइनस ऑफ माइनस हो जाता है प्लस 1.5, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमें मिल जाएगा -0.5। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस क्या मिल रहा है, -0.5। दैट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है।
अब हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी के फर्स्ट टर्म को आइदर A1 से या फिर A से डिनोट किया जाता है, सेकंड टर्म को A2 से डिनोट किया जाता है, थर्ड टर्म को A3 से डिनोट किया जाता है, फोर्थ टर्म को A4 से, अगर स्टूडेंट्स उसमें n टर्म है तो nth टर्म को AN से डिनोट किया जाएगा। आपने देखा था कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी A2 माइनस A1 कोई एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करती हूँ तो मुझे वही कॉमन डिफरेंस मिलेगा। अगर मैं फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करती हूँ तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा। दैट मीन्स स्टूडेंट्स मैं अगर nth टर्म में से उसका प्रीसीडिंग टर्म यानी कि AN-1 करूँगी तो मुझे कॉमन डिफरेंस D मिलेगा। अब AP का जनरल फॉर्म लिखा जाता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे A क्या है, A1 है और D क्या है 2 माइनस 1 यानी कि D यहाँ पे 1 है। अब स्टूडेंट्स अगर मुझे सेकंड टर्म ऑब्टेन करना है तो मैं क्या करूँगी, A यानी कि 1 प्लस D यानी कि प्लस 1, 1 प्लस 1 कर देंगे तो 2 मिल जाएगा यानी मुझे सेकंड टर्म मिल रहा है। उसी तरीके से अगर मुझे थर्ड टर्म ऑब्टेन करना है तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि यहाँ मिल जाएगा मुझे 3 मुझे मिल गया थर्ड टर्म। अगर मुझे फोर्थ टर्म ऑब्टेन करना है तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, तो 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इज 4, सो 4 मेरा जो है फोर्थ टर्म हो जाएगा। इस तरीके से हम nth टर्म को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनाइट एपी और दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी। स्टूडेंट्स इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल में मैंने लिखा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 10। स्टूडेंट्स यहाँ मुझे लास्ट टर्म पता है कि लास्ट जो टर्म है वो 10 है। दैट मीन्स मुझे मालूम है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो एक फिक्स नंबर है यानी कि फाइनाइट नंबर है। उस तरीके से स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2 देखिए, यहाँ पे 100 150 200 250 अप टू 500 है। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं स्टूडेंट्स एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। मुझे ये पता है कि लास्ट टर्म जो होगा वो पर्टिकुलर कोई टर्म होगा, तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स ये जो दोनों एपी है वो फाइनाइट एपी है। अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे 1 2 3 4 सो ऑन गिवन है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे लास्ट टर्म नहीं पता। लास्ट टर्म नहीं पता मतलब वो कैरी ऑन हो सकता है, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ तक बढ़ जाए। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इनफाइनाइट है, तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया, इनफाइनाइट एपी का हो गया। उसी से एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, यहाँ -3 -2 -1 0 1 2 सो ऑन है। दैट मीन्स यहाँ मुझे लास्ट टर्म नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे। दैट मीन्स ये एग्जाम्पल क्या हो गया, इनफाइनाइट एपी का एग्जाम्पल हो गया। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कुछ एपी गिवन है, उसका हमें फर्स्ट टर्म को नोट डाउन करना है, कॉमन डिफरेंस को नोट डाउन करना है और नेक्स्ट 2 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है 4, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 4। अब कॉमन डिफरेंस के लिए हमें स्टूडेंट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना होगा, तो d इक्वल्स हो जाएगा 8 माइनस 4 दैट मीन्स 4। अब स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स को भी फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 में कॉमन डिफरेंस यानी कि 4 को प्लस करना पड़ेगा। तो 16 प्लस 4 करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 20। अब 20 में अगेन हम कॉमन डिफरेंस 4 को प्लस करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 24। तो हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स मिल चुके हैं 20 और 24। अब देखते हैं नेक्स्ट एपी में। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म 3/2 है, तो a इज इक्वल्स टू 3/2 है। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस के लिए मुझे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना होगा, तो 1/2 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा -2/2 दैट मीन्स -1 इज द कॉमन डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स हमको नेक्स्ट 2 टर्म्स भी फाइंड आउट करना है। -3/2 में मुझे -1 को प्लस करना पड़ेगा, तो -3/2 प्लस -1, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो -3/2 -1। यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -3 -2, तो ये हो जाएगा -5/2। तो हमें इसका नेक्स्ट टर्म मिल गया है -5/2। अब इसके बाद वाला टर्म के लिए हमें स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, -5/2 में -1 को प्लस करना पड़ेगा, तो -5/2 प्लस -1 दैट मीन्स -5/2 -1। अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ एलसीएम लेने से आ जाएगा 2, ये हो जाएगा -5 -2, -5 -2 होता है -7, तो -7/2, तो इसका नेक्स्ट टर्म हो गया -7/2। तो स्टूडेंट्स हमको इनके नेक्स्ट 2 टर्म्स मिल गए हैं -5/2 एंड -7/2। तो इस तरीके से हम एपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सिंस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ सिचुएशंस गिवन है,
उस सिचुएशन से लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म होगा। हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म हो रहा है वो एपी है या नहीं है, और अगर वो एपी है तो क्यों है। तो स्टूडेंट्स पहला केस देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। सिंस एक टैक्सी का फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज ₹15 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितना भी वो किलोमीटर जाएगा स्टूडेंट्स हर एक किलोमीटर के लिए ₹8 चार्ज लगता जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले एपी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट टर्म हमारा हो गया ₹15। अब सेकंड टर्म स्टूडेंट्स सेकंड किलोमीटर होगा, सेकंड किलोमीटर दैट मीन्स हो जाएगा सेकंड टर्म, तो A2 हो जाएगा ₹15। उसके साथ हमें इस ₹8 को प्लस करना पड़ेगा, तो ₹15 प्लस ₹8 दैट मीन्स ₹23। अब थर्ड टर्म हमारा थर्ड किलोमीटर होगा, तो यहाँ पे A3 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस ₹23 में अगेन हमें ₹8 को प्लस करना, तो ₹23 प्लस ₹8 इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ₹31। अब जो फोर्थ किलोमीटर होगा वो हमारा फोर्थ टर्म होगा। फोर्थ टर्म के लिए हमें ₹31 में अगेन ₹8 को प्लस करना पड़ेगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा ₹39। तो स्टूडेंट्स अब जो लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म हो रहा है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म हो रहा है 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म तो 15 है। अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस के स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो A2 माइनस A1। स्टूडेंट्स अगर A2 माइनस A1 अगर जो भी आएगा वो A3 माइनस A2 भी होना चाहिए, राइट। तो देखते हैं A2 माइनस A1 23 माइनस 15 ये कितना है 8 है। उसी तरीके से A3 माइनस A2 31 माइनस 23 करेंगे, 31 माइनस 23 करते हैं तो स्टूडेंट्स अगेन हमें 8 मिल रहा है। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है। तो ये जो नंबर्स फॉर्म हो रहा है वो AP ही है। अब क्यों AP है इसका रीजन हम लिख सकते हैं कि वी आर गेटिंग द कॉमन डिफरेंस सेम, या फिर आप लिख सकते हैं द सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, सो दिस नंबर इज एन AP। अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट का सेकंड बिट। सिंस यहाँ पे हमें सिचुएशन गिवन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक सिलेंडर है, उसमें पहले x यूनिट ऑफ एयर प्रेजेंट है, उसके बाद स्टूडेंट्स उसमें से उसका 1/4 रिमूव हो गया, यानी कि x में से x/4 रिमूव हो गया। अब जो रिमेनिंग आएगा उसमें भी स्टूडेंट्स उसका भी 1/4 रिमूव होता चल जाएगा। इस तरीके से नंबर फॉर्म होंगे। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट इनिशियली एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी x। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें a मान लिया हमने x है। अब जो है उसमें से 1/4 उसका रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स जो सेकंड टर्म होगा वो होगा x माइनस x/4, क्योंकि x का 1/4 रिमूव हो रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4x माइनस x यानी कि हो जाएगा 3x/4। तो हमें सेकंड टर्म मिल गया 3x/4। अब हम थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। थर्ड टर्म के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स 3x/4 यानी कि रिमेनिंग में से हमें उसका भी 1/4 रिमूव करना है, तो 3x/4 का 1/4 रिमूव करना है। तो स्टूडेंट्स ये 1/4 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/16। यहाँ हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा 16 एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 12x माइनस 3x दैट मीन्स 9x/16। तो हमारा थर्ड टर्म आ गया 9x/16। अब हम इन टर्म्स को नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहला टर्म हमारा x आया है, सेकंड टर्म आया है 3x/4 और थर्ड टर्म आया है 9x/16। उस तरीके से हमारा नेक्स्ट टर्म भी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो क्या है। देखिए पहला a तो हमारा x है, अब डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स पहले वाला डिफरेंस देखते हैं। A2 माइनस A1 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3x/4 माइनस x। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो स्टूडेंट्स एलसीएम लेने तो जाएगा 4। अब क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x होता है माइनस 1x, तो माइनस 1x/4 हमारा पहले यहाँ डिफरेंस आ गया माइनस 1x/4। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9x/16 माइनस 3x/4। अगेन मुझे यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ एलसीएम 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 12x।
9x माइनस 12x होता है -3x, तो -3x/16। दैट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ डिफरेंस -3x/16 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस -x/4 आ रहा है, तो ये डिफरेंस सेम नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट इन AP। अब ये AP नहीं है तो हमें रीजन लिखना पड़ेगा कि डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट इन AP। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सिचुएशन। फ्रेंड्स यहाँ हमें क्वेश्चन में जो गिवन है उसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक वेल को डिग किया जा रहा है, यानी खोदा जा रहा है, उसका 1 मीटर का डिगिंग चार्ज यानी कि खोदने का चार्ज है ₹150। उसके बाद जितने भी मीटर खोदे जाएंगे हर मीटर के लिए ₹50 लगता जाएगा। तो सिंस इस क्वेश्चन में पहले हमें जो फर्स्ट टर्म गिवन है वो A150 गिवन है, तो ₹150 हमारा फर्स्ट टर्म होगा। सेकेंड टर्म स्टूडेंट्स हमको 150 में ₹50 को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 150 + 50 हो जाएगा ₹200 हमारा सेकेंड टर्म। और थर्ड टर्म के लिए स्टूडेंट्स अगेन हमें 200 में 50 ऐड करना पड़ेगा, तो थर्ड टर्म हो जाएगा 250। उसी तरीके से फोर्थ टर्म 250 में 50 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ₹300। अब हम स्टूडेंट्स इन टर्म्स को इस तरफ लिख लेते हैं, 150, 200, 250, 300 सो ऑन जो है हमारा टर्म्स फॉर्म होता जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म A = 150 है, देखते हैं डिफरेंस क्या है। 200 - 150 अगर हम करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें डिफरेंस मिल रहा है 50। अब हम सेकंड बार सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 250 से 200 को माइनस, 250 - 200 करेंगे तो हमें अगेन 50 मिल रहा है। उसी से हम 300 - 250 करेंगे तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो 50 मिलेगा। डिफरेंस यहाँ सेम आ रहा है, दैट मीन्स स्टूडेंट्स ये जो नंबर फॉर्म हो रहे हैं वो AP में है। यस इट इज़ इन AP, इट इज़ इन AP। और आप रीज़न लिखेंगे एज द डिफरेंसेस आर सेम देयरफॉर इट इज इन AP, या फिर आप रीजन ऐसे भी लिख सकते हैं, द सक्सीडिंग टर्म इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, सो दिस इज इन AP। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ बिट को सॉल्व। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बैंक अकाउंट है, उसमें इनिशियली 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया गया यानी जमा किया गया है। उसके बाद पर एनम हर साल उसमें 8% कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता जा रहा है। सिंस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको टर्म्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए आप चाहे तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं इस फॉर्मूला को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे A अमाउंट है, P प्रिंसिपल है, R रेट है, N नंबर ऑफ ईयर्स है। सिंस P प्रिंसिपल, P यहाँ पे 10,000 होगा, R रेट है तो R का वैल्यू 8 होगा और N नंबर ऑफ ईयर्स है। स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के लिए आपको N का वैल्यू 1, सेकंड ईयर के लिए N का वैल्यू 2, थर्ड ईयर के लिए N का वैल्यू 3, इसे से पुट करते हुए आप टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स अलग मेथड से सॉल्व कराऊंगी जिससे बच्चों को इजी समझ में आ जाए। देखिए इनिशियली 10,000 रुपीज जमा किया है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म जो होगा वो होगा 10,000। ठीक, अब सेकंड टर्म जो होगा स्टूडेंट्स 10,000 में उसका 8% ऐड हो जाएगा, तो 10,000 तो रहेगा ही रहेगा। अब उसमें ऐड होगा इसका 8% यानी 10,000 का 8%, 8/100। अब ये 100 कैंसिल हो गया, 8 × 100 800 होता है, दैट मीन्स 10,000 में 800 ऐड हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 10,800। तो हमारा सेकंड टर्म आ गया 10,800। अब हम निकालते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म स्टूडेंट्स 10,800 में उसका 8% ऐड होगा, तो 10,800 तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ इसका 8%, 10,800 का 8% ऐड होगा, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो 10,800 है उसको मैं नोट डाउन ऐसे ही कर लेती हूँ एज इट इज, प्लस 8 × 8 आपको पता है 64 होता है, तो 4 यहाँ लिखिए, 6 कैरी में आ गए। 8 × 0 0 होता है, प्लस 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 8 × 1 8 होता है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करने के बाद यहाँ से 0 + 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 0 + 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 + 8 करेंगे तो 16 होगा, तो यहाँ 1 कैरी में आ जाएगा, और 10 + 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा। दैट मीन्स हमको मिल गया 11664। अब हम इन टर्म्स को यहाँ पे सेपरेटली नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म आया है हमारा 10,000, अब सेकंड टर्म आया है 10,800, थर्ड टर्म आया है 11664 यानी कि 11,664। स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट टर्म ए जो मिला है वो है 10,000। अब देखते हैं डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हम करके देखते हैं। 10,800 माइनस 10,000, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको डिफरेंस मिलेगा 800।
अब देखते हैं डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का। दैट मीन्स हमको 11664 में से 10,800 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमको मिलेगा 864। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंस 800 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 864 आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये जो है वो AP में नहीं है, इट इज़ नॉट इन AP। तो हमको यहाँ लिखना होगा इट इज़ नॉट इन AP। अब आप रीजन लिख सकते हैं, एज द डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट इन AP। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है और हमें फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो पहले बिट देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले बिट में a इक्वल्स टू 10 है, दैट मीन्स a1 इक्वल्स टू हो जाएगा 10। अब हमें सेकंड टर्म निकालना है, सेकंड टर्म के लिए हमें फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस करना होता है। तो a1 यहाँ पे 10 था और कॉमन डिफरेंस 10 गिवन है, तो 10 प्लस 10 करेंगे, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा 20। अब हम निकालते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए हमें सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस करना पड़ेगा, दैट मीन्स 20 प्लस 10 करना पड़ेगा, 20 प्लस 10 करेंगे तो हमें थर्ड टर्म 30 मिल जाएगा। अब हम निकालते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए हमें थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस करना पड़ेगा, दैट मीन्स 30 प्लस 10 करना होगा, इट विल बी इक्वल्स टू 40। तो हमें फोर्थ टर्म मिल गया 40। तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 10, सेकेंड टर्म है 20, थर्ड टर्म है 30 एंड फोर्थ टर्म है 40। अब देखते हैं सेकेंड बिट। सेकेंड बिट में स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे a इक्वल्स टू -2 गिवन है और d इक्वल्स टू 0 है। क्योंकि यहाँ पे d 0 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, इसलिए सारे टर्म सेम ही होंगे। तो यहाँ पे a1 विल बी इक्वल्स टू a2 विल बी इक्वल्स टू a3 विल बी इक्वल्स टू a4 एंड इट विल बी इक्वल्स टू -2 होगा। अब स्टूडेंट्स थर्ड बीट जो है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैं आपको फोर्थ बीट सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो फोर्थ बीट में a इक्वल्स टू -1 है, दैट मीन्स a1 हो जाएगा -1। अब सेकंड बीट के लिए स्टूडेंट, सेकंड टर्म के लिए हमें फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस करना होता है, दैट मीन्स -1 प्लस 1/2 करना होगा। -1 प्लस 1/2 करेंगे तो हमें -1/2 मिलेगा। अब हम निकालते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए हमें सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस करना पड़ेगा, दैट मीन्स -1/2 प्लस 1/2 करना होगा। तो -1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0। अब हमको फोर्थ टर्म निकालने के लिए स्टूडेंट्स थर्ड टर्म को और कॉमन डिफरेंस को प्लस करना पड़ेगा, दैट मीन्स 0 प्लस हाफ करना होगा। 0 प्लस 1/2 हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2। तो फोर्थ टर्म मिल गया 1/2। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है -1, सेकेंड टर्म है -1/2, थर्ड टर्म है 0 एंड फोर्थ टर्म है 1/2। अब देखते हैं फिफ्थ बिट। फिफ्थ बिट में स्टूडेंट्स a इक्वल्स टू -1.25 है, दैट मीन्स a1 यहाँ पे -1.25 होगा। अब सेकंड टर्म के लिए हमें a1 प्लस d करना होगा, दैट मीन्स -1.25 प्लस d यहाँ पे -0.25 है तो -0.25 करना होगा, इट विल बिकॉज टू -1.25। स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25। इन दोनों को स्टूडेंट्स प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा -1.50। तो हमें सेकंड टर्म यहाँ पे -1.50 मिल गया है। अब थर्ड टर्म के लिए हमें सेकंड टर्म दैट मीन्स -1.50 प्लस -0.25 करना होगा। तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस ही हो जाएगा, -1.50 माइनस 0.25 करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1.75। तो थर्ड टर्म हमें मिला है -1.75। अब हम निकालते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए स्टूडेंट्स हमें थर्ड टर्म दैट मीन्स -1.75 प्लस -0.25 करना होगा। -1.75 ये प्लस माइनस माइनस होगा, -1.75 माइनस 0.25 करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2.00। इसका मतलब होता है -2। तो हमें यहाँ फर्स्ट 4 टर्म्स मिल गए हैं। फर्स्ट टर्म जो है -1.25 है, सेकंड टर्म -1.50 है, थर्ड टर्म -1.75 है एंड फोर्थ टर्म -2 है। तो हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 को कम्प्लीटली सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमें कुछ एपीज गिवन है और हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट बिट देखिए, फर्स्ट बिट में यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म जिसे हम a1 या a से डिनोट करते हैं इट विल इक्वल्स टू 3। अब हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए हम करेंगे a2 माइनस a1। a2 यहाँ पे 1 है और a1 यहाँ पे 3 है, तो 1 माइनस 3 करेंगे तो दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा -2। तो कॉमन डिफरेंस मिल गया है -2। अब हम देखते हैं सेकंड बिट। सो सेकंड बिट में फर्स्ट टर्म जो है -5 है, दैट मीन्स a1 यहाँ पे हो जाएगा -5। अब हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1 करना होगा, दैट मीन्स -1 माइनस ऑफ -5 करेंगे तो -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा +5, -1 +5 करेंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो मिल गया है हमें 4। नाउ थर्ड बिट देखते हैं। थर्ड बिट में स्टूडेंट्स A1 जो है वो 1/3 A1 है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म 1/3 है। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए हम करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 5/3 माइनस 1/3। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4/3, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस मिल गया 4/3। अब हम देखते हैं फोर्थ बिट। फोर्थ बिट में A1 जो है वो 0.6 है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म 0.6 है। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, उसके लिए हम सेकंड टर्म दैट मीन्स 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म दैट मीन्स माइनस 0.6 करेंगे। तो 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.1। तो डिफरेंस जो है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिला है 1.1। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमें कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है और हमको फाइंड आउट करना है कि ये AP है कि नहीं, और अगर AP है तो फिर हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी फाइंड आउट करना होगा। तो पहला बिट देखते हैं, यहाँ पे 2, 4, 8, 16 गिवन है। तो स्टूडेंट्स AP है कि नहीं, इसके लिए हमको डिफरेंसेस चेक करना है कि वो डिफरेंसेस सेम है कि नहीं। तो पहले हम कर लेते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 दैट मीन्स 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 कर रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है। अब हम देखते हैं A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 दैट मीन्स हो जाएगा 8 माइनस 4। 8 माइनस 4 होता है 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस 2 मिला है, यहाँ पे डिफरेंस 4 मिला है, दैट मीन्स ये डिफरेंस सेम नहीं है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल्स टू A2 माइनस A1, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं सेकंड बिट को सॉल्व। सेकंड बिट के लिए भी हम पहले चेक करते हैं कि ये AP है कि नहीं। उसके लिए हम करते हैं A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 स्टूडेंट्स यहाँ होगा 5/2 माइनस 2। 2 को मैं लिख सकती हूँ 2/1। अब मैं यहाँ एलसीएम ले लेती हूँ, यहाँ आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, 2 मल्टीप्लाइड टू 4, तो 5 माइनस 4 दैट मीन्स 1/2। तो यहाँ मुझे डिफरेंस मिला है 1/2। अब चेक करते हैं A3 माइनस A2 क्या मिल रहा है। तो A3 माइनस A2 के लिए हम करेंगे 3 माइनस 5/2। 3 को मैं लिख सकती हूँ 3/1। स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई 3 होता है 6, 6 माइनस 5 दैट मीन्स हो जाएगा 1/2। तो यहाँ आप देख सकते हैं A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों सेम है, तो दैट मीन्स ये कॉमन डिफरेंस है। तो हम यहाँ लिखेंगे एज A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, देयरफॉर इट इज एन AP। अब अगर ये AP है तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 4 टर्म गिवन है तो हमको 5th टर्म निकालना होगा पहले। तो A5 पहले निकालना है। A5 के लिए हम करेंगे A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D। तो A4 यहाँ पे हमें गिवन है 7/2, कॉमन डिफरेंस हमारा निकला था 1/2। 7/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 8/2 आएगा। 8/2 होता है 4, तो हमारा 5th टर्म मिल गया है 4। अब हम निकालेंगे 6th टर्म। 6th टर्म के लिए स्टूडेंट्स हमको करना पड़ेगा A5 प्लस D। A5 यहाँ 4 है, 4 को हम 8/2 भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ 8/2 लिखेंगे क्योंकि हमारा इससे सॉल्यूशन इजी होगा। 8/2 और डिफरेंस था हमारा 1/2, तो हम यहाँ पे 1/2 प्लस कर देते हैं। अब 8/2 प्लस 1/2 करेंगे तो हमें मिल गया 9/2। तो दैट मीन्स हमें 6th टर्म मिल गया है 9/2। अब हमको निकालना है 7th टर्म। 7th टर्म को करने के लिए हमें A6 प्लस D करना होगा। A6 मिला था 9/2, 9/2 प्लस 1/2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10/2, 10/2 दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू 5 होगा। तो यहाँ पे हमें 5th टर्म मिला है 4, 6th टर्म मिला है 9/2 और 7th टर्म मिला है 5। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का 5th बिट सॉल्व। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का मैं कुछ बिट्स को स्किप कर रही हूँ, वो आपको खुद ट्राई करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखते हैं 5th बिट। 5th बिट में गिवन है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। पहले हम चेक करेंगे ये AP है कि नहीं, उसके लिए हमें डिफरेंस को चेक करना होगा। तो पहले हम करते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 दैट मीन्स 3 प्लस √2 माइनस 3। 3 और -3 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा √2। तो यहाँ हमें डिफरेंस मिला है √2। अब चेक करते हैं A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 दैट मीन्स 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। अब स्टूडेंट्स हमको यहाँ ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो पहले तो इसे एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा -3 माइनस प्लस माइनस होता है तो ये हो जाएगा -√2।
2। अब ये 3 और -3 तो कैंसिल हो जाएंगे, 2√2 माइनस √2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा √2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस √2 दोनों जगह सेम आ रहा है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स ये AP में होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। चाहे तो आप उल्टा भी लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज एन AP। अब अगर ये AP है तो हमको इसके 3 मोर टर्म्स को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है, तो दैट मीन्स हमको 5th 6th और 7th टर्म को फाइंड आउट करना होगा। तो पहले हम 5th टर्म फाइंड आउट करते हैं A5 के लिए हमको करना पड़ेगा A4 प्लस D। तो यहाँ पे A4 गिवन है 3 प्लस 3√2 और डिफरेंस हमारा निकला था √2, तो हम इसको प्लस कर देते हैं √2। तो 3, अब 3√2 प्लस √2 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4√2। तो दैट मीन्स हमें 5th टर्म मिल गया है 3 प्लस 4√2। अब हम निकालते हैं 6th टर्म। 6th टर्म के लिए हमें A5 प्लस D करना पड़ेगा, दैट मीन्स 3 प्लस 4√2 प्लस √2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5√2। तो हमें यहाँ पे 6th टर्म मिल चुका है 3 प्लस 5√2। अब हम निकालेंगे 7th टर्म। 7th टर्म के लिए हमको A6 प्लस D करना पड़ेगा, दैट मीन्स 3 प्लस 5√2 प्लस √2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 6√2। तो हमको 7th टर्म भी मिल चुका है A7 इक्वल्स टू 3 प्लस 6√2। अब हम करते हैं 6th बिट को सॉल्व। 6th बिट में हमें गिवन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 सो ऑन। तो हम पहले देखते हैं डिफरेंसेस सेम है कि नहीं। उसके लिए हम करेंगे A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 दैट मीन्स 0.22 माइनस 0.2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 0.02। अब चेक करते हैं A3 माइनस A2 क्या आ रहा है। A3 माइनस A2 दैट मीन्स 0.222 माइनस 0.22, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल रहा है 0.002। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस 0.02 मिला है और यहाँ पे डिफरेंस 0.002 मिला है, दैट मीन्स डिफरेंसेस सेम नहीं है, तो इट इज़ नॉट इन AP। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल्स टू A2 माइनस A1, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का 12th बिट को सॉल्व। स्टूडेंट्स मुझे लगता है ये बिट आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमें गिवन है √2, √8, √18 और √32। पहले हमें चेक करना है कि ये AP है कि नहीं। उसके पहले स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगी। देखिए √2 को तो मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। अब जो √8 है स्टूडेंट्स उसे मैं लिख सकती हूँ √4 मल्टीप्लाइड 2। √18 को मैं लिख सकती हूँ √9 मल्टीप्लाइड 2 और √32 को मैं लिख सकती हूँ √16 मल्टीप्लाइड 2। अब स्टूडेंट्स देखिए ये जो √2 है वो तो √2 ही रहेगा। अब 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया और ये जो 2 है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो ये जाएगा 2√2। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको मिलेगा 3, तो 3 बाहर आ गया और ये जो 2 है वो रूट में ही रहेगा, तो ये हो गया 3√2। अब देखते हैं ये वाला 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको मिलेगा 4, तो 4 जो है वो यहाँ लिखेंगे और ये 2 जो है वो रूट में ही रहेगा, तो ये रहेगा 4√2। तो दैट मीन्स हमने √2, √8, √18, √32 को चेंज कर दिया है इन √2, 2√2, 3√2 एंड 4√2 में। अब हम देखते हैं कि ये जो है वो AP है कि नहीं। उसके लिए हमें डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, तो हम करेंगे A2 माइनस A1 को पहले चेक। A2 माइनस A1 दैट मीन्स 2√2 माइनस √2, 2√2 माइनस √2 करेंगे तो हमें मिल रहा है √2। अब चेक करते हैं A3 माइनस A2 क्या है। A3 माइनस A2 होगा 3√2 माइनस 2√2, 3√2 माइनस 2√2 करेंगे तो हमें मिल रहा है √2। दैट मीन्स A2 माइनस A1 √2, A3 माइनस A2 √2, दोनों सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस सेम है, देयरफॉर हम लिखेंगे A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। चाहे तो आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज एन AP। अब स्टूडेंट्स हमको इसका 3 मोर आइटम्स को भी फाइंड आउट करना है, यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें 4, 2, 3, 4 टर्म्स गिवन है स्टूडेंट्स। हमको क्या करना होगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स दैट मीन्स 5th, 6th और 7th टर्म को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम निकालते हैं 5th टर्म।
तो फिफ्थ टर्म के लिए हम करेंगे a5 इक्वल्स टू a4 प्लस डी। a4 चाहे तो आप √32 लिखिए या तो 4√2 लिखिए। यहाँ स्टूडेंट्स मैं a4 4√2 ले रही हूँ क्योंकि इससे सॉल्यूशन इजी आने वाला है। 4√2 प्लस डिफरेंस हमें मिला था √2, तो 4√2 प्लस √2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5√2। स्टूडेंट्स आप a5 5√2 लिखेंगे तो भी सही होगा। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप चाहें कि 5 को हम रूट ओवर के अंदर ले जाएं तो आपको क्या करना होगा, 5 का यहाँ पे स्क्वायर करना होगा। तो 5 स्क्वायर और ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 स्क्वायर होता है 25, 25 मल्टीप्लाई 2 50 होता है, तो √50। तो यहाँ पे आप a5 को चाहे तो 5√2 लिखिए चाहे √50 लिखिए, आंसर वही है। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे चाहे आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख के। अब देखते हैं a6 क्या होगा। a6 के लिए हमको निकालना है a5 प्लस डी। a5 मैं यहाँ √50 ना लिख के 5√2 ले रही हूँ क्योंकि इससे सॉल्यूशन इजी होगा। 5√2 प्लस डिफरेंस दैट मीन्स √2। 5√2 प्लस √2 करेंगे तो हमें मिल जा रहा है 6√2। अब स्टूडेंट्स इसको आप चाहे ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए या फिर फर्दर सॉल्व कीजिए। फर्दर सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 स्क्वायर 36, 36 मल्टीप्लाई 2 72, तो यहाँ आ जाएगा 72 का रूट ओवर। तो a6 चाहे तो आप 6√2 लिखिए या फिर आप उसे रूट ओवर 72 लिखिए, बात सेम है। अब हमको निकालना है 7th टर्म। a7 के लिए हमको करना है a6 प्लस डी। a6 यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6√2, 6√2 प्लस डी जो है वो है √2। 6√2 प्लस √2 होता है 7√2। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स मैं रूट ओवर कर रही हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 करना होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट्स हमको मिल जाएगा 49, 49 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो मिल जाएगा 98। तो 98 का रूट ओवर, दैट मीन्स हमें 7th टर्म जो मिला है वो 7√2 या फिर आप कह सकते हैं रूट ओवर 98 मिला है। आपने यहाँ पे बता दिया कि ये जो टर्म्स हैं वो AP में है और यहाँ पे 5th टर्म हमारा 5√2 या फिर आप उसे कह सकते हैं √50 है। 6th टर्म जो है वो 6√2 या फिर √72 है। 7th टर्म 7√2 या फिर √98 है।